सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। एक बार और पढ़ेंगे। यत्तदृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। अथ परा यया तदक्षरम् अधिगम्यते। पराविद्या वह ज्ञान है जिसके द्वारा अक्षर तत्व का साक्षात्कार होता है, अक्षर तत्व का ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है। केवल एक जानकारी के रूप में नहीं बल्कि अनुभव के रूप में। तो ऐसी ये जो पराविद्या है यह सर्वोत्तम मानी गई, श्रेष्ठ मानी गई। हालांकि यहां पर कहा गया अपरा विद्या भी जाननी चाहिए, तो परा विद्या तो जाननी चाहिए ही। तो जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होगी वो तो परा विद्या से होगी, क्योंकि परा विद्या ही हमको उस सत्य को दिखाती है जो त्रिकाल अबाधित है, जो अखंड है, जो शाश्वत है। और सबसे महत्वपूर्ण वह तत्व हमसे पृथक नहीं है। उस तत्व में और आत्म तत्व में कोई अंतर नहीं है। श्रुति माता अब उसी अक्षर तत्व का विस्तार से वर्णन करती है कि परा विद्या से जिसका अपरोक्ष होता है वह अक्षर तत्व का क्या स्वरूप है। तो यहां पर अनेक विशेषण देके अक्षर तत्व को समझाया है। ये श्रुति माता की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ये मंत्र बोला है और जितनी धारणाएं हैं अक्षर तत्व को लेकर उसको उन्होंने ध्वस्त किया है। यहां पर कहते हैं यत् तत् अदृश्यम। यत् तत् पराविद्या के द्वारा जो अक्षर तत्व जाना जाता है वह कैसा है, तो अदृश्यम। इन सारे शब्दों की हम संक्षेप में व्याख्या कर चुके हैं। अब भाष्य के साथ हम इसके ऊपर मनन करते हैं। तो अदृश्यम का अर्थ किया है भाष्यकार ने, बिल्कुल मध्य में आप देखिए, पृष्ठ क्रमांक 14 पर ऊपर से 5वीं पंक्ति में मध्य में अदृश्यम मतलब लिखते हैं अदृश्यम। अदृश्यम जो विषय नहीं बनता। किसका विषय नहीं बनता? तो कहते हैं सर्वेषां बुद्धि इंद्रियाणाम अगम्य इति एतत्। अगम्य है, जो जाना नहीं जाता। किसके द्वारा? तो बोले बुद्धि इंद्रियों के द्वारा। बुद्धि इंद्रिय का अर्थ कल हमने देखा था ज्ञानेंद्रिय। चूंकि बुद्धि का संबंध ज्ञान से है
इसलिए भाष्यकार ने ज्ञानेन्द्रिय लिखने के बजाय बुद्धि इंद्रिय लिखा। तो बोले जो इन इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, मतलब उसमें ग्राह्यत्व नहीं है। दृश्य मतलब जो चीज जानी जाए, यद दृश्यम तद ज्ञेयम, जो ज्ञेय है उसको दृश्य कहते हैं, और जो जानने वाला है उसको दृष्टा कहते हैं। तो दृश्य का अर्थ केवल आंख से जो रूप दिखाई देता है उसी को नहीं कहते। दृश्य के अंतर्गत पांचों विषय आ जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये सब वेदांत के बिल्कुल प्रारंभिक परिभाषाएं हैं। तो शब्द भी दृश्य है। प्राय आम समाज में, व्यवहार में दृश्य कहते ही हमको आंख से दिखने वाले जो विषय है वही याद आते हैं। कहते कितना अच्छा दृश्य है, देखो सूर्य उदय हो रहा है, बादल कैसे चल रहे हैं, पक्षी कैसे उड़ रहे हैं, पेड़ों पर कैसे फूल लगे हुए हैं, कितना सुंदर दृश्य है। तो मतलब जो आंख से दिखाई दे रहा है वही दृश्य। ये परिभाषा आम परिभाषा है, बिल्कुल चालू परिभाषा, यदि मैं ऐसे शब्द का प्रयोग करूं, जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जानता है। लेकिन वेदांत में जब दृश्य कहा जाता है तो फिर उसमें स्पर्श भी आ गया, रस भी आ गया, गंध भी आ गया, क्या कहते हैं, सुगंध, दुर्गंध भी आ गई। तो अदृश्यम कहते ही इन पांचों विषयों का निषेध कर दिया गया कि आत्म तत्व या अक्षर तत्व को आप स्पर्श नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते। तो ये क्यों बताया जा रहा है? तो बोले आप किसी सुनी हुई चीज को आत्मा मान रहे हैं तो वो मत मानिए, किसी देखी हुई चीज को अक्षर या ब्रह्म कह रहे हैं तो बोले वो श्रुति विरुद्ध है। श्रुति क्या कह रही है? अदृश्यम। यदि कोई सुंदर, क्या कहते हैं, सुगंध आ रही है तो बोले यही आत्मा है क्या? बोले नहीं। कई लोगों को इन सब अनुभवों में बड़ा आकर्षण होता है और उसी को वो भ्रम से, एक्चुअली उनको लगता है यही आत्मा है। लेकिन श्रुति के प्रकाश में देखे तो आपको ज्ञान होगा कि भाई उसमें ग्राह्यत्व तो है ही नहीं। तो अदृश्यम, ज्ञानेन्द्रियों से जो ग्रहण नहीं होता। अच्छा, क्यों आगे लिखते हैं कि दृशे बहिष्प्रवृत्तस्य पंच इंद्रिय द्वारकत्वात्। ये बोले इंद्रिया क्या है? तो कहते हैं द्वार है। पंच ज्ञानेन्द्रियों से विषय अंदर आते हैं, और आत्म तत्व तो अंदर ही बैठा हुआ है, आत्म चैतन्य जिसको कहते हैं। तो बाहर से उसके आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये यहां पे कह दिया। फिर कहते हैं अग्राह्यम। अगला शब्द देखिए श्रुति का, अग्राह्यम। तो अग्राह्यम का अर्थ करते हैं कर्मेंद्रिय अविषयम इति एतत्। बोले जैसे ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं बनता आत्मा, वैसे ही कर्मेंद्रियों का भी विषय नहीं बनता। ये सब आप पहले पढ़ चुके होंगे, तत्वबोध, आत्मबोध इत्यादि जो प्रारंभिक ग्रंथ है उनमें। कर्मेंद्रिय जो है उनका काम है क्रिया करना,
ज्ञानेंद्रियों का काम है ग्रहण करना। तो एक होता है आहरण, वो ज्ञानेंद्रियों से होता है, और जो प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, जो हम बाहर निकलते हैं, तो वो कर्मेंद्रिय है। तो वो 5 है, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वागेंद्रिय, ये जो अभी हम जिस इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? कर्मेंद्रिय, वाक। तो कर्मेंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं होता। हस्त, पाद इत्यादि, हाथ पैर, उपस्थ और गुदा, तो मलमूत्र त्याग जिससे होता है, तो ये इंद्रियों के परे हैं। सारी इंद्रियां जिसके कारण काम कर रही है, बोले वो ये अक्षर तत्व है, तो वो इंद्रियों का कैसे विषय बनेगा? फिर तीसरा कहते हैं अगोत्रम। अगोत्रम मतलब क्या? गोत्रम, तो भाष्यकार पहले गोत्रम का अर्थ करते हैं। गोत्रम मतलब अन्वय, और अन्वय का अर्थ होता है मूलम इति अनर्थांतरम। गोत्र मतलब अन्वय। यहां पर कहा, देखो आपने सुना होगा, एक होता है अन्वय और एक होता है व्यतिरेक। अन्वय मतलब जो हर चीज में गया हुआ हो उसको कहते हैं अन्वय। जैसे सारे घटों में मिट्टी का अन्वय है, सारे आभूषणों में सुवर्ण का अन्वय है। एक चीज जो चली आ रही है, वो जितने कार्य उससे बने हुए हैं उन सब में वो अन्वय का एक सीधा अर्थ कर देते हैं यहां पर गोत्र का, वो है कारण। अब जैसे घट में मिट्टी का अन्वय है, मतलब क्या है? मिट्टी घट का कारण है। जो कारण होता है वो अन्वित होता है, इन एंड थ्रू जो गया हुआ है उसको तो अन्वय। तो कारण कार्य में व्याप्त हो जाता है। जो कारण है ना उसको कहते हैं गोत्र, जिसका अन्वय हो रहा है। अब इतनी पीढ़ियां अपनी पीछे बीत चुकी, आगे भी पीढ़ी आएगी, तो सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? गोत्र। कश्यप गोत्र, गौतम गोत्र इत्यादि जो भी है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज। तो यहां पर जब गोत्र का निषेध कर दिया, अगोत्रम का सीधा मतलब है न कारणम अस्ति यस्य, इसका कोई भी कारण नहीं है। अक्षर तत्व कहीं से आया नहीं, उसका कोई मूल नहीं है जहां से वो आया हो, बल्कि बात ठीक उल्टी है, उससे सब कुछ आया है। तो अगोत्रम करके कारण का निषेध किया है। नायम कुतश्चित, कठोपनिषद में आता है, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, न वो तो कहीं से आया है, और आगे हम देखेंगे न उससे कुछ आया है। वो जस का तस है। खैर अभी हम केवल आधा पार्ट देख रहे हैं कि वह कहीं से भी आया नहीं, इसलिए अक्षर को क्या बोलते हैं? अनादि। आदि न विद्यते यस्य, न जायते, न जायते ये शब्द आता है। तो गोत्रम अन्वय मूलम इति अनर्थांतरम, वो कारण जो है वो कार्य में बदल जाता है,
और उस कार्य में वो कारण व्याप्त हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर इस तरह की कोई भी स्थिति है नहीं। इसलिए देखो भाष्यकार ने निर्णय क्या दे दिया, अगोत्रम अनन्वयम इत्यर्थः। उसमें किसी का अन्वय हो ऐसा नहीं है, बल्कि सत्य तो बात यह है वो सब में अन्वित है, वो सब में गया हुआ है। आगे हम देखेंगे। तो अनन्वयम, अगोत्रम का अर्थ अनन्वयम। और इसको स्पष्ट करते हैं, नहीं तस्य मूलम अस्ति येन अन्वितम स्यात्। उसका कोई मूल नहीं है जो कि उस अक्षर तत्व में अन्वित हो जाए, प्रविष्ट हो जाए, व्याप्त हो जाए। जैसे आभूषण का तो मूल क्या है, सुवर्ण है, तो सुवर्ण अन्वित हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। लेकिन अब अक्षर में और क्या व्याप्त होगा? जो अक्षर है वो सत रूप है, चित रूप है, आगे देखेंगे, वो सब में गया हुआ है। अब सच्चित में और क्या व्याप्त होगा? सच्चित का कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है। तो ये इसका कोई गोत्र नहीं है। अब इसी को कहानी के माध्यम से आपने कई बार सुना होगा। भगवान शिव जी की जब शिव जी का विवाह हुआ और पंडित जी पूछ रहे हैं कि आप अपने पिता का नाम लीजिए, पितामह का नाम लीजिए, 3 पीढ़ियों का नाम लीजिए। अब शिव जी इधर उधर देख रहे हैं, बोले हमारे कौन पिता, हम ही सबके पिता हैं। तो कथा के माध्यम से वहां यही बताया, अगोत्रम। नारद जी ने बोल दिया, बोल दो ब्रह्मा विष्णु, बोले ये तो आपके पिता हैं। बोले ये तो एकदम सब साफ झूठ है। मैं ब्रह्मा से आया कि ब्रह्मा हमसे आया? तो परम कारण जो है ना, परम कारण, उसका और कोई कारण नहीं है। एक का कारण दूसरा होता है, दूसरे का एक होता है, पहला होता है, इस तरह से चलते जाता है। नारद जी ने भी कह दिया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके सिर पर कोई नहीं है, आप कहीं से आए नहीं है। तो श्रुति ने उसी को अगोत्रम शब्द दिया है। तो नहीं तस्य मूलम अस्ति येन अन्वितम स्यात्। उसका कोई मूल नहीं है जो कि उसमें अन्वित हो जाए। तो 3 हो गए, अद्रेशम, अग्राह्यम, अगोत्रम। ये सब व्यावर्तक लक्षण है, सब व्यावर्तन करने वाले हैं, हटाने वाले हैं, निषेध करने वाले हैं। अच्छा, अब चलिए आगे। अगला जो विशेषण इस आत्मा का दिया है वह है अवर्णम। अवर्णम का अर्थ है किसी के द्वारा इसका वर्णन नहीं हो सकता, कोई आधार ही नहीं है जिसके द्वारा इस तत्व का वर्णन हो। यह अद्भुत है। देखिए, अवर्णम, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। प्राय विज्ञान में जब कोई भी पदार्थ का विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज देखी जाती है। लेबोरेटरी में वो परीक्षण होता है कि इसमें क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसके धर्म हैं, और फिर उसका वर्णन होता है। अब यहां पे कहते हैं इस अक्षर तत्व का वर्णन करने के लिए कोई आधार ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। अब सामान्यतः देखिए हम वर्णन कैसे करते हैं, ये विषय हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन जिन लोगों ने श्रवण नहीं किया है तो उनके लिए ये नई जानकारी हो सकती है।
और जानकारी क्या है? ये अपना स्वरूप ही है। तो कहते हैं सबसे पहले जो वर्णन का आधार बनता है वो है नाम। नाम के द्वारा ही परिचय होता है। तो कहते हैं उसका कोई नाम नहीं है, अनाम, इसलिए अवर्ण। देखिए नाम किसको कहते हैं? व्यावर्तकत्वम नामत्वम, जो हटाए, अन्य से एक वस्तु को हटा दे। जैसे ही आप उस वस्तु का नाम लेंगे, अन्य वस्तुएं आपके बुद्धि में से लुप्त हो जाएंगी। 10 लोग बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति का यदि मैं नाम लूं राजू, तो दूसरे जो लोग हैं है ना, वो क्या कहेंगे? इसका नाम ले रहे हैं, और अपने बुद्धि में भी और किसी का नाम नहीं आएगा, वही एक व्यक्ति आएगा। तो अन्य व्यक्ति बुद्धि में से हट जाएंगे। तो अनेक में से एक को आपको चुनना है, बुलाना है, उससे संवाद करना है। तो आप क्या करते हो? नाम लेते हो। तो आपने पहले क्या कर लिया? अनेकों को स्वीकार कर लिया कि अनेकों में एक है, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है चेतन। ये देखो, जो चेतन है ना, ये चैतन्य हम बोलते हैं, ये एक नाम हम दे देते हैं। और ये चेतन क्यों बोलते हैं? तो बोले जड़ से अलग करने के लिए। हाँ, आत्मा कैसा है? चेतन है। चेतन कहते ही आपके बुद्धि में क्या आया? कि वो जड़ नहीं है। तो जड़त्व का निषेध करने के लिए चेतन शब्द का प्रयोग होता है। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या हम बताने जा रहे हैं। जड़त्व को बुद्धि से हटाने के लिए, हाँ, चेतन, कॉन्शसनेस ऐसा हम बोल देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं लेना चाहिए कि दुनिया में 2 चीजें हैं, एक है जड़ और एक है चेतन, और फिर उसमें से जो चेतन है वो आत्मा है। ये बहुत बारीक बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। हमने जैसे ही मान लिया कि 2 पदार्थ है, जड़ और चेतन, तो हमने क्या कर दिया? चेतन को परिच्छिन्न कर दिया। 2 कहते ही वो क्या हो गई? सीमा आ गई। यहां से यहां तक चेतन, फिर यहां से यहां जड़। तो ऐसा नहीं मानना कि 2 चीजें, 2 में से एक चेतन है। तो वो चेतन फिर देश काल वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। चेतन शब्द का प्रयोग केवल इसलिए किया जाता है कि कहीं व्यक्ति उसको जड़ न मान ले। जड़ से पृथक करने के लिए नहीं कि एक जड़ नाम की कोई चीज है और एक चेतन नाम की चीज है, बल्कि थोड़ा और आगे चल के बताएं आपको। जिसको आप जड़ जड़ कह रहे हैं, उसमें भी सत्ता रूप से वो चैतन्य व्याप्त है। जब आप कहते हैं घट है, तो घट में भले ही जीवन नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें सत्ता तो दिख रही है ना, अस्थि। घट में भी अस्थि रूप से चेतन व्याप्त है। जैसे आप नाम बोलते हो, अलग कर देते हो उसको, और चेतन एक ऐसी चीज है जो अलग नहीं है बल्कि सब में है। मुझको विश्वास है आपको बात समझ में आ रही होगी। जड़ चेतन का ये जो विभाग है, ये केवल समझने के लिए है। नहीं तो जड़ और चेतन यदि ये 2 हमने विभाग यदि हम कर दें, तो बेचारा चेतन तो फिर सीमित हो जाएगा। और ये 2 कॉम्पिटिटर नहीं है, जड़ और चेतन। चेतन नाम केवल इसलिए दिया गया है कि कहीं हम आत्मा को
हाँ, पत्थर की भांति, हाँ, ऐसा न मान ले, और कुछ नहीं। तो एक तो हुआ नाम, इसलिए नाम कहते, अनाम कहते हैं, उसमें नाम है नहीं। फिर कहते हैं वर्णन हम जो करते हैं रूप से करते हैं। यहां पर भाष्यकार उसी को मना करते हैं। वर्ण्यन्ते इति वर्णाः द्रव्य धर्माः, द्रव्य के अनेक अनेक धर्म हैं, उसमें एक धर्म है रूप। कैसा रूप है? तो यहां लिखते हैं स्थूलत्वादयः, वो स्थूल है, सूक्ष्म है ना, धूल के कण की तरह सूक्ष्म है, या पर्वत की तरह स्थूल है, पृथ्वी की तरह बड़ा है। बोले ऐसा वो नहीं है, अवर्णम। स्थूलत्वादय का निषेध है। ऐसे शुक्लत्वादय, शुक्लत्व मतलब गौरवर्ण, वो सफेद है, नीला है, काला है, पीला है। ये जो रंग के द्वारा हम वर्णन करते हैं, आकाश कैसा है तो बोले नीला है, कोयला कैसा है तो बोले काला है, कमल कैसा है तो बोले लाल है, गुलाब कैसा है, पीला है, लाल है। तो ये जो शुक्लत्वादय, शुक्ल आदि जो वर्ण है, उन वर्णों के द्वारा जो वर्णन होता है वो उसमें संभव नहीं है। तो ले रूप भी चला गया, क्योंकि रूप तो तभी होगा जब कोई आकार होगा। तो रूप नहीं है इसलिए, क्या कहते हैं, आकार नहीं है इसलिए रूप नहीं है। निराकारत्वात् अरूपः, तो रूप के द्वारा भी वर्णन नहीं होगा। कई बार जब हम वर्णन करते हैं, वो वर्णन करते हैं हम जाति से। आम क्या है? तो आम वनस्पति जाति का एक फल है। जातियां बताइए, जाति मतलब अनेकों में सामान्य अंश जो है उसको कहते जाति। अनेकों में एक चीज जो कॉमन होती है उसको कहते हैं जाति, सामान्य अंश। बहुतों में जो कॉमन है, इसे हम कहते हैं ये वनस्पति जाति। तो जितने भी पेड़ लगे हुए हो जंगल में, पेड़ों के प्रकार अलग होंगे, कोई आम का है, कोई केले का है, कोई जामुन का है, कोई इमली का है, लेकिन आप क्या बोलेंगे, ये सब में एक चीज कॉमन है, वनस्पति जाति। पशु जाति, पशु जाति मतलब पशुओं के प्रकार अलग है, अनेक है, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन है, पशु जाति। मानव जाति, कोई गोरा है, कोई सावला है, कोई काला है, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है। व्यक्ति में भेद है, लेकिन उन व्यक्तियों में एक चीज है, वो है जाति। मानव समाज, मानव जाति, मानव जाति को कुछ करना चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं। इस पृथ्वी को बचाना है तो मानव जाति का कर्तव्य है, नहीं तो मानव जाति खतरे में आ जाएगी। तो एक होता है व्यक्ति, एक होता है जाति। व्यक्ति में भेद है, लेकिन जाति कॉमन है। अब यहां पर क्या कहते हैं कि अवर्ण का अर्थ है इसमें जाति भी नहीं है, जाति के द्वारा इसका वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही आपने जाति मान ली तो एक बात आपने स्वीकार कर ली कि यहां पे अनेकता है, और अनेकता में फिर एक गुण है, वो है जाति। तो अनेक मानना ही तो गलती है ना, यहां अनेक है ही नहीं। अनेकता को स्वीकार करके फिर आप उसमें एक कॉमन देख रहे हैं, तो पहली ही क्या, जैसे कहते हैं नींव में पहली ईंट टेढ़ी गिर गई तो पूरी इमारत ही टेढ़ी हो जाएगी।
इसलिए अनेक मानना ही वेदांत की दृष्टि से गलत है। नेह नानास्ति किंचन, ऐसा कहा है। यह नाना इव पश्यति मृत्योस मृत्युम गच्छति। बोले जो अनेकता, नानात्व, विविधता, इसी को सत्य मानता है। बोले इस जगत का सत्य यही है। बोले बार बार मरता है वो अज्ञान में जी रहा है, बार बार मरता है, मतलब बार बार जन्म होता है। नहीं, लेकिन दिखता तो है अनेकता, दिख तो रही है अनेकता, विविधता। बोले हाँ, दिखने के लिए बहुत कुछ चीज दिखती है, लेकिन दिखना ही सत्य का आधार नहीं होता, प्रमाण होता है। अब विचार से आप देखिए वो अनेक है क्या। अब लहरें तो अनेक दिख रही है, तो क्या अनेक लहरें हैं वहां? एक ही वस्तु है वहां, पानी पानी पानी, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी है। भले ही वो लहर ऊंची हो, छोटी हो, नीची हो, जो भी हो। तो जाति रहित ये आत्म तत्व है, क्योंकि अनेक में एक कोई चीज है नहीं, उसका नाम है आत्मा, और फिर उसकी एक जाति आपने बना दी। और इसलिए हम जो मनुष्यों में हमने और जो विभाग कर लिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यह आत्मा की जातियां नहीं है, शरीर की जातियां हैं, क्योंकि शरीरों में भेद है। तो जाति रहित, तो कितनी चीज हो गई? नाम रहित, रूप रहित, जाति रहित। फिर एक और एक आधार होता है वर्णन करने का, वो है गुण। जब भी कोई वस्तु हम लेते हैं तो बोले इसकी एक क्वालिटीज है, ये उसमें गुण है। अच्छा, गुण कहते ही एक और चीज उसमें आ जाती है, और वो ये कि इसका इसमें उपयोग है। जैसे ही आपने बोल दिया अग्नि उष्ण है, तो तुरंत हम क्या करेंगे? इसको आप उपयोग कीजिए पानी को गर्म करने के लिए, भोजन पकाने के लिए। गुण कहते ही एक बुद्धि में बात आती है कि इसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। शक्कर यदि मीठी है, ये उसका गुण है, तो तुरंत आप क्या हलवे में डालेंगे, दूध में डालेंगे। अद्भुत बात है। तो ये अक्षर तत्व अक्षर तत्व में कोई गुण ही नहीं है। न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। ले तो बोले तब तो आत्मा बिल्कुल निरुपयोगी है। यस, कोई उपयोग नहीं है आत्मा का। अक्षर का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि कोई गुण ही नहीं है। तो बेकार हो गया है। ऐसा नहीं है। उसका अर्थ है कि उसमें ग्राह्यत्व नहीं है। गुण नहीं है मतलब ग्राह्यत्व नहीं है। शब्द आदि को तो आप ग्रहण करते हैं, तो गुणहीन, उसको निर्गुण कह देते हैं ना हम लोग, निर्गुण। तो न उसमें त्रिगुण है, न उसमें ये पंच गुण है, शब्द आदि। तो फिर वो है क्या? वो केवल अस्थि मात्र है, चेतन मात्र है। उसके कारण शरीर, इंद्रिया, मन काम कर पा रही है, उपस्थिति मात्र है। उसका उस तरह से उपयोग नहीं है जैसे आप किसी वस्तु का उपयोग करते हैं। बोले इसमें ये क्वालिटी, इसका ये उपयोग। छाते में गुण है कि वो बारिश से आपको बचा सकता है, तो छाता हम खरीद लेते हैं। कार में गुण है, यहां से वहां हमको ले जाती है कार। इस तरह से उपयोग नहीं है उसका, क्योंकि उस तरह से उसमें गुण है नहीं। तो गुणों के द्वारा वर्णन हो नहीं सकता। अब कोई वस्तु है तो उसमें कितनी क्वालिटीज बताई जाती है, जो
एक वस्तु मैन्युफैक्चर होती है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो उसके इतने गुण बताए जाते हैं, इससे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ये गुणहीन है। इसलिए अवर्णन, क्या वर्णन करेंगे, गुण ही नहीं है। तो नाम नहीं है, नाम रहित, रूप रहित, गुण रहित, जाति रहित। एक और चीज आती है, उसको कहते संबंध। संबंध के द्वारा भी वर्णन होता है। तो संबंध के द्वारा इसका वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? बोले किससे जुड़ेगा, ये तो अद्वितीय है, एकमेवा द्वितीय है। संबंध के लिए तो दो चाहिए ना, बिना दो के कैसे संबंध? दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय है। तो संबंध के द्वारा भी वर्णन नहीं होता। तो जो आधार है ना, जिन आधारों के द्वारा हम किसी व्यक्ति का, वस्तु का परिचय कराते हैं, उस तरह के कोई आधार तो मिलते नहीं। इसलिए यहां पर एक शब्द दे दिया, अवर्णम। वर्ण्यते अनेन, जिससे वर्णन किया जाए उसको तो वर्ण। जितने गुण धर्म होते हैं तो वो सब उनमें न होने के कारण ये शब्द आया। द्रव्य धर्मः, एक होने के कारण जाति नहीं है, अद्वितीय होने के कारण संबंध नहीं है, निराकार होने के कारण रूप नहीं है। ऐसा आप बना लीजिए। एक होने के कारण व्यावर्तन उसका नहीं कर सकते, और इसलिए नाम नहीं ले सकते। नाम कहते ही आप अनेकों से उसको हटा देते हैं, अलग कर लेते हैं। अब वो अनेकों में व्याप्त है तो आप कैसे, उस सर्वरूप है, इसलिए अवर्णम। तो अविद्यमाना वर्णा यस्य तद अवर्णम अक्षरम। अविद्यमाना वर्णा, वो जो वर्णन के लिए आधार ही नहीं है, जिसके द्वारा वर्णन हो। फिर कहते हैं अगला लक्षण क्या है, अचक्षुश्रोत्रम। अचक्षुश्रोत्रम पर भाष्यकार लिखते हैं, चक्षुश्च श्रोत्रम च नाम रूप विषये करणे सर्वजंतूनाम ते अविद्यमाने यस्य तद अचक्षुश्रोत्र। क्या अर्थ है? बोले इसमें नेत्र और कर्ण, मतलब नेत्रेंद्रिय और कर्णेंद्रिय, चक्षु और श्रोत्र दोनों नहीं है। बोले ये दोनों है क्या? तो बोले ये दोनों कर्ण है, इंस्ट्रूमेंट है। नाम रूप विषये करणे, श्रोत्र जो है नाम के विषय में करण है, और नेत्र रूप के विषय में करण है। सरल है। नाम को, शब्द को ग्रहण करते हैं कान से, और रूप रंगादि को करते हैं चक्षु से। तो बोले इस अक्षर तत्व में ये दोनों अविद्यमान है। ध्यान से पकड़िएगा, करण है ही नहीं उनमें। यहां लिखते हैं सर्व जंतु नाम, सारे जंतुओं में ये दो करण है, और इन दो करणों के द्वारा दो विषयों का ग्रहण होता है। शब्द आदि का ग्रहण कर्ण से, रूप, आकार, रंग, इनका ग्रहण नेत्र से। सारे जंतु लोगों के पास ऐसा नहीं कि जो है गाय कान से रूप ग्रहण करती है और कुत्ता जो है आंख से शब्द सुनता है, ऐसा तो नहीं है। सर्व जंतु नाम डाल दिया है। अब हजारों लाखों वर्ष बीत गए ना, मनुष्य इन्हीं दो करणों से ये दो काम कर रहा है। ये नहीं अब हम प्रगति कर रहे हैं तो आंख से जो है अब सुनने लग जाए, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। तो ये दो करण दिए हुए हैं, लेकिन ये दोनों करण इस अक्षर तत्व में विद्यमान नहीं है। अचक्षुश्रोत्र, देखो जो पहले अदृश्यम कहा था,
उसके द्वारा ये बताया कि उसमें शब्द स्पर्श रूप इत्यादि नहीं है। हाँ, विषय नहीं है। और यहां पर क्या बताया जा रहा है, उन विषयों को ग्रहण करने वाले जो करण हैं वो करण भी नहीं है। तो नाइदर इंस्ट्रूमेंट नॉर दोज ऑब्जेक्ट्स, दोनों का अभाव जिसमें। अक्षर तत्व आंख नाक वाला नहीं है। अचक्षु श्रोत्रम, या इसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं, इंद्रिया नहीं है जिसमें ज्ञान इंद्रिया। तदचक्षु। अब इसी के ऊपर थोड़ा और एक पंक्ति लिख देते हैं, बहुत सुंदर। आगे इसी अक्षर तत्व को कहा है कि यह अक्षर तत्व सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। अब लेकिन मजेदार बात यह है, जानने के जो स्रोत हैं, हम लोगों के पास स्रोत क्या है, ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये चैनल्स है जिससे इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। लेकिन यहां वे एक बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं कि इस अक्षर तत्व के पास कोई उपकरण नहीं है, लेकिन सब कुछ जान रहा है। इसलिए अगली पंक्ति पढ़िएगा, यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि चेतनावत्व विशेषणत्वात् प्राप्तम संसारिणाम इव चक्षुश्रोत्रादिभिः करणैः अर्थ साधकत्वम्। बोले संसारिणाम इव, जो सामान्य व्यक्ति होता है संसारी, वो सारे ज्ञानों को ग्रहण कैसे करता है, तो बोले चक्षुश्रोत्रादिभिः करणैः, करणों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा। ये पांच इंद्रियां दी है, इसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं। अर्थ साधकत्व, सारा अर्थ मतलब जो भी जानकारी मिल रही है उसके लिए साधन क्या है, ये करण है। अच्छा, जिसके ये करण जितने बढ़िया अच्छे, उसका ज्ञान उतना अच्छा। यही नियम होता है। आंख बहुत तेज हो तो दूर का भी देख सकता है, कान बड़े शार्प हो तो हल्का सा भी कोई आवाज करे तो उसको ज्ञान हो सकता है। अब यहां पे आश्चर्य है, आगे इस अक्षर तत्व को कहा जाएगा ये सर्वज्ञ है, सर्वविद है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा बिंदु है। सर्वज्ञ है, सर्वविद है, सब कुछ जानता है। हमारे आगे पीछे के कर्मों को जानता है, हमारे मनोभावों को जानता है। सर्वज्ञ मतलब तो यही होता है। तो बोले सर्वज्ञ यदि वो होगा तो उसके पास जो करण होगा ना वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का होगा। अंतःकरण, इंद्रियां अतिशयता को प्राप्त हुई होगी, मतलब श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुई होगी, इसलिए वो सब कुछ जान लेता है। बोले नहीं, यही तो मजेदार बात है। उसके पास कोई करण नहीं है, वो फिर भी जान रहा है। अचक्षुश्रोत्रम, क्योंकि आगे जब ये शब्द आएगा सर्वज्ञ सर्वविद, तो ये कहीं धारणा व्यक्ति न बना ले कि हो सकता है उसके पास कोई दिव्य नेत्र हो, दिव्य कर्ण हो, दिव्य अंतःकरण हो, है ना। प्राय हम लोग ऐसा ही कहते हैं। बोले इसलिए वो सब कुछ जान लेता है। हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं क्योंकि हमारे कर्ण उतने डेवलप्ड नहीं है, उतने विकसित नहीं है जितने उस परमात्मा के। तो हम कहीं उसको करण वाला न मान ले। इसलिए तद इह अचक्षुश्रोत्रम इति वार्यते, कहीं उसको चक्षु और नेत्र और बुद्धि और मन वाला न मान ले, इसलिए यहां पर वार्यते निवारण किया गया, कर्ण रहित।
तो बोले फिर करण रहित होगा तो फिर वो तो अज्ञा, उसको कुछ ज्ञान भी नहीं होता होगा। नहीं नहीं, अरे ये कैसी विलक्षण बात है भाई। आंख नहीं है फिर भी देख रहा है, ले, और हमसे बेहतर देख रहा है। कान नहीं है फिर भी हम सुन रहा है। ये तो कुछ बात पचती नहीं है। हम लोगों को करणों के साथ रहने की आदत है, और एकमात्र सोर्स ज्ञान का यही सब है। बोले नहीं, यही तो बातें हैं। सर्वज्ञ सर्ववित वो है जरूर, लेकिन इंद्रिय रहित है। और यह श्रुति को भी कोट करते हैं, पश्यति अचक्षु सशृणोति अकर्णः इत्यादि दर्शनान। ये बताया है, अन्य श्रुतियों में कहा है कि वो देखता है लेकिन आंख नहीं है, सुनता है लेकिन कान नहीं है। बोले यदि उसके बाद ये नहीं होगा तो उसको ज्ञान भी नहीं होता। बोले ऐसा भी नहीं है, ज्ञान भी सब है। और गोस्वामी जी ने इसी श्रुति का ट्रांसलेशन कर दिया अवधी भाषा में, जब राम जी का वो वर्णन करते हैं। ये रामायण में निर्गुण राम, सगुण राम, सब राम है। गोस्वामी जी बिल्कुल संपूर्णता से परम तत्व का वर्णन करते हैं। तो बिल्कुल यही पंक्ति उन्होंने लिख दी। कई बार हमने कोट की है, आपको पहले बताई है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिल्कुल यही है, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना। हाथ नहीं है लेकिन बहुत काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी। ओ, मुख नहीं है लेकिन सारे रसों का भोग करता है। 56 भोग खा लेता है वो। आनंद रहित, हम लोग नैवेद्य रोज चढ़ाते हैं, रोज दिखाते हैं, भोग लगाते हैं, कहते ना। तो आनंद रहित सकल रस भोग। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वाणी है नहीं लेकिन बोलता बहुत है। आप अंतर्यामी परमात्मा को देखिए, भीतर बैठा हुआ है, बोलते रहता है, ये करो, ये ना करो, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। जो भक्त होता है ना, उनको, भक्त होते हैं उनको ये सुनाई तो देता है। बोले इसका कोई मुख होगा। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बहुत बड़ा वक्ता है। और तन बिनु परस, नयन बिनु देखा। बिना स्पर्शेंद्रिय के उस स्पर्श, बिना शरीर के स्पर्श कर लेता है। और ग्रह ही घ्राण बिनु वास अशेषा। बिना घ्राणेन्द्रिय के गंध भी ग्रहण कर लेता है। बोले इस तरह से उसकी क्या है, असी सब भांति अलौकिक करनी। इस तरह से वो परमात्मा की जो करनी है वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है। जो यहां लिखा ना, संसारिणाम इव, लोक में जो नियम लगता है वो नियम वह फेल हो जाता है। अलौकिक किसी को कहते हैं, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, अलौकिक। जिस तरह से लोक में इंद्रियों का उपयोग करके, इंद्रियों की सामर्थ्य को बढ़ा के हम ज्यादा विषय को ग्रहण करते हैं और ज्ञानी बनते हैं, बोले इस तरह वो नहीं है। अच्छा, जानता हमारा सब कुछ है, एक चीज उससे बचती नहीं। कौन से कर्म कब किए हैं। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी। मैं सब जानता हूं, आगे आने वाला है सर्वज्ञ और सर्वविद। तो भाष्यकार यहाँ पे उसी शब्दों को लाके बताते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वविद जैसे ही आप सुनेंगे, बोले इसका मतलब वो तो जानता है। और जानने के लिए उपकरण चाहिए, तो उपकरणों का तो निषेध है।
तदचक्षु अचक्षु श्रोत्रम तद अपाणिपादम। अपाणिपाद, उसमें हाथ और पैर नहीं है। तद पाणिपादम, वही जो यहां लिखा, बिन उपद चले। इस तरह अक्षर तत्व का एक अद्भुत वर्णन है। ये पहली पंक्ति हो गई। अब आगे हम देखेंगे, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। अजय रुकते हैं।